केस खूनी रास्ता। द ब्लड पाथ मुंबई, जो कभी नहीं रुकती, आज की रात अजीब तरीके से ठहर गई थी। बारिश की बूंदें शहर को धो रही थीं, लेकिन गलियों में फैले खून के निशान इस ठहराव को और डरावना बना रहे थे। एक सुनसान गली में विक्रम शर्मा की लाश मिली थी। खून का एक रास्ता जो उसकी लाश से शुरू होकर कहीं और ले जा रहा था, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर डिजाइन किया हो। डिटेक्टिव राज अपनी पैनी निगाहों और तेज दिमाग के साथ खून के इस रास्ते को देख रहे थे। उनके सामने केस का हर हिस्सा एक उलझी हुई पहेली जैसा था। राज खुद से, यह सिर्फ एक मर्डर नहीं है, यह एक संदेश है। हत्यारा हमें कुछ दिखाना चाहता है। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। डिटेक्टिव राज एक स्मार्ट और इनोवेटिव डिटेक्टिव जो हर केस को अलग अंदाज से हल करता है। 2. इंस्पेक्टर माया मल्होत्रा, एक प्रोफेशनल और डेडिकेटेड पुलिस अफसर जो हमेशा प्रैक्टिकल रहती है। 3. विक्रम शर्मा, एक पावरफुल बिजनेसमैन जिसकी छवि और प्रभाव का हर कोई कायल था। 4. प्रिया शर्मा, विक्रम की पत्नी जो एक रिजर्व्ड लेकिन एलिगेंट वुमन थी। 5. अरविंद शर्मा, विक्रम का भाई जिसका स्वभाव थोड़ा एग्रेसिव था। 6. राघव, एक हिचकिचाता हुआ गवाह। 7. तान्या, विक्रम शर्मा की पर्सनल सेक्रेटरी जो हमेशा अपने काम में परफेक्ट थी। माया की नज़र और राज का सवाल इंस्पेक्टर माया मल्होत्रा जो हमेशा अपने प्रोफेशनल अंदाज में रहती थीं, राज के पास आईं। माया, राज, मुझे यह एक सीधा मर्डर लग रहा है, शायद किसी बिजनेस डील का झगड़ा। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? राज ने खून के रास्ते को ध्यान से देखते हुए कहा, नहीं माया, यह रास्ता सिर्फ किसी को मारने के लिए नहीं बनाया गया है, यह हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है। माया ने राज की तरफ सवालिया नजरों से देखा। तुम्हारा मतलब? राज, यह हत्यारा केवल मर्डर करके गायब नहीं हुआ, उसने हर कदम प्लान किया है, और यह प्लान हमें सीधे सच तक ले जाएगा। विक्रम का डार्क पास्ट। विक्रम शर्मा एक सफल और प्रभावशाली बिजनेसमैन, अपनी काबिलियत और शातिर दिमाग के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ और बिजनेस डील्स में कुछ अजीब चीजें छुपी हुई थीं। डिटेक्टिव राज और माया ने विक्रम की पत्नी प्रिय शर्मा और उसकी पर्सनल सेक्रेटरी तान्या से पूछताछ शुरू की। प्रिय शर्मा, एक स्टाइलिश और शांत महिला, बेहद परेशान दिख रही थी। राज, प्रिय से, प्रिय, क्या विक्रम को किसी से खतरा था? क्या वह हाल ही में किसी चीज से परेशान था? प्रिय, थोड़ा हिचकिचाते हुए, उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह बहुत बेचैन लग रहे थे। तान्या, जो हमेशा शांत और प्रोफेशनल रहती थी, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। राज, तान्या से सख्ती से, तुम विक्रम के सबसे करीब थीं, क्या तुम जानती हो कि उसके साथ क्या चल रहा था? तान्या, सर, मैं सिर्फ उनकी सेक्रेटरी थी, उनके पर्सनल मामलों में मैंने कभी दखल नहीं दिया। राज को यकीन हो गया कि तान्या कुछ बड़ा छुपा रही थी। खून का निशान और गवाह का सच। एक चश्मदीद गवाह राघव ने बताया कि उसने खून के पास एक अजीब सा निशान देखा था। राघव डरते हुए, सर, मैंने खून के बीच एक निशान देखा, वो किसी पुराने सिक्के जैसा था, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां छोड़ा हो। राज ने निशान के बारे में सुनते ही कुछ समझ लिया। राज माया से, यह सिर्फ एक मर्डर नहीं है, यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। यह निशान हमें हत्यारे की असली मंशा तक ले जाएगा। विक्रम का सीक्रेट नेटवर्क। जांच के दौरान राज और माया को विक्रम के ऑफिस से एक सील बंद लिफाफा मिला। उस पर लिखा था ब्लड ट्रेल। लिफाफे में कुछ दस्तावेज और एक नक्शा था जो विक्रम के बिजनेस के काले सच को उजागर करता था। माया चौंककर, यह आदमी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, यह तो पूरा मास्टरमाइंड था। राज, और शायद इसी वजह से उसकी मौत हुई, किसी ने उसे चुप करवाने के लिए मारा है। तिम्मोड़। असली चेहरा। राज और माया ने सभी सुरागों को जोड़ा। आखिरकार सच्चाई सामने आई। विक्रम का भाई अरविंद शर्मा, जो हमेशा शांत और वफादार दिखता था, असल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। राज अरविंद से, तुमने विक्रम को इसीलिए मारा ताकि तुम उसके बिजनेस का पूरा कंट्रोल ले सको, लेकिन तुमने इसे एक प्लान्ड मर्डर की तरह दिखाया। अरविंद गुस्से में, हाँ, लेकिन यह सिर्फ बिजनेस का मामला नहीं था, विक्रम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी।
ये मेरा बदला था। एक और रहस्य, राज और माया ने केस को सुलझा लिया था। अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन राज के दिमाग में कुछ सवाल बाकी थे। राज खुद से, क्या यह सिर्फ बदले की कहानी थी, या फिर विक्रम का सीक्रेट नेटवर्क अभी भी एक्टिव है? क्या विक्रम की मौत के पीछे कोई और बड़ी ताकत है? माया, राज, क्या तुम्हें लगता है कि यह केस पूरी तरह खत्म हो गया है? राज मुस्कुराते हुए, नहीं माया, यह तो सिर्फ शुरुआत है। सच हमेशा परतों के पीछे छुपा होता है। केस क्लोज, लेकिन साजिश का खेल जारी है।